इस टॉपिक में ये रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस तरह से लूप चलाकर काम कर सकते हैं। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो आप टू डू लिस्ट में इसको कई बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट किया तब ये काम आया। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करें कि ये लूप चल जाए, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। लूप चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे डॉट मैप मेथड का इस्तेमाल या फिल्टर मेथड का इस्तेमाल, या इसके अलावा आप ये भी सीख सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पे लूप चलाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट के अंदर लूप चलाने का तरीका थोड़ा सा एकदम अलग टाइप का होता है, तो आप उसको सीखने समझ लें। देखिए जितना भी डेटा है आपका, जितना भी डेटा है सब कंपोनेंट में अलग अलग है ना। अगर हम लूप चलाएंगे तो सब एक जैसा हो जाए। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक फोर लूप चला दिया या कोई एरे बना के लूप चला दिया, तो वो डेटा जो सेम है सब में आ जाएगा। इसके लिए जरूरी ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है आपका इज डन और नेम, ये दोनों चीज जो आपको जो सब जगह पे दिख रहा है, इसके लिए जरूरी होगा कि किसी ना किसी एरे में रखें, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में रखें। तो देखिए किसी एक डेटा को स्टोर करना हो तो हम ऑब्जेक्ट में बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें क्या क्या चीज है, नेम है और इज डन है, तो हम प्रॉपर्टी का नाम भी यही रख लेते हैं। अब बाय अब मिल, ठीक है, पहला डेटा। और उसी का इज डन क्या है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हम रख लिया डाटा में। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक तो नहीं है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कितने हैं, चार हैं। तो हमें इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट मतलब कि ऐसे करके फिर से डाटा वन, ठीक है, और फिर नेम, और क्या लिखेंगे, नेम मतलब आस्क फॉर मनी, टास्क का नाम। उसके बाद इज डन फॉल्स। फिर इसके बाद एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट डाटा टू, और उसके बाद नेम, और लिखना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा लिखने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। बाय, ये तीसरा इंफॉर्मेशन, और इसका जो इज डन है वो फॉल्स, है ना, यही है। और एक और बनाना पड़ेगा, यानी हमें पास जितना जितना एरे रहेगा, जितना मेरे पास आइटम रहेगा उतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लग रहा है कुछ लेंदी हो रहा है ये हो नहीं सकता, राइट। ये प्रोग्रामर नहीं कर पाएगा, प्रोग्रामर लोग बहुत लेजी आदमी, कैसे कैसे सुबह उठ के आ जाते हैं, यही बहुत बड़ा बात। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की बारी आई तो ये एकदम लेंदी प्रोसेस है और ये सही प्रोसेस नहीं है। क्या कर सकते हैं इसके साथ, एक काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो ये कि सारे ऑब्जेक्ट को एक एरे में डाल दें। सारे ऑब्जेक्ट को एक एरे में डाल दें, उसको कहेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एरे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। देखो सब लोग देखो कैसे कर रहे हैं, कॉन्स्ट, और फिर हम टास्क रख लेते हैं। और एक एरे बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट के बाद ई डेटा को उठा के उसके अंदर डाल देते हैं पहला आइटम के तौर पे, कट, ठीक है, और कॉमा लगा देते हैं। फिर दूसरा डेटा ये वाला, कट, और यहाँ पे पेस्ट। तीसरा डेटा ये देखो, और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चौथा डेटा ये है। तो हमको इतना सारा वीडियो बनाने की अब जरूरत नहीं, राइट। और हम लोग लास्ट डेटा भी ऐसे कॉमा लगा के डाल देते हैं। तो पता क्या चला, जीरो नंबर इंडेक्स पे पहला डेटा है, वन नंबर इंडेक्स पे दूसरा डेटा है, और डेटा क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, नेम और इस डन के साथ। तो क्या इसको पूरा का पूरा आप देख क्या पा रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि एक ही वेरिएबल में सब स्टोर हो गया। तो हमको ज्यादा मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, टास्क है ऑल थिंग, टास्क, ठीक है। अब यहाँ पर से यहाँ तक डेटा को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आराम से लूप चला सकते हैं। जावास्क्रिप्ट करना है तो कर्ली ब्रैकेट चाहिए, तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, और उसका आपका वेरिएबल का नाम क्या है, टास्क डॉट। अब लूप कैसे कैसे चला सकते हैं, एरे में, एरे मेथड से पढ़ाए हम आपको। फॉर ईच से चला सकते हैं, मैप से चला सकते हैं, फिल्टर से चला सकते हैं, फाइंड से चला सकते हैं, बहुत सारे बताए आपको। इसमें से मैप यूज कर लीजिए, मैप सबसे रेलिवेंट है यहाँ। मैप हम पहले भी बताए थे आपको जब मैप पढ़ा रहे थे, तो बहुत जरूरी है ये। देखिए मैप मेथड में क्या होता है, एक आइटम को आप इंट्रोड्यूस करते हैं। आइटम वेरिएबल का नाम आई रखो, वैल्यू रखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरो का फंक्शन, और इसके अंदर में छोटी ब्रैकेट। अगर आपने कली डाल दिया तो आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था। और ये इस लाइन को जो आपको डुप्लीकेट करना है, लूप चलाना है, जिसको इसको चलाना है, आप इसके बीच में घुसा दीजिए, घुसा दिए। और इसके बाकी तीन जो रेस्ट है उसे डिलीट मार दीजिए, कोई काम नहीं। हाँ रियली, अब एक लाइन में काम खत्म हो गया। देखिए कर्ली ब्रैकेट भी हम एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं। अब आप बाय मिल्क डुप्लीकेट होता हुआ देखेंगे, देखिए
लेकिन आपको जो डेटा डायनेमिक चाहिए तो कोई बात नहीं, आप इसको मिटाइए, मिटा के कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, और वैल्यू जो प्रॉफ में पास किए थे, प्रॉफ में क्या था, वैल्यू डॉट, वेरी गुड, टास्क नहीं ये नाम है, नेम नाम है। और इस ट्रू में क्या दिखाना है, ट्रू फॉल्स के हिसाब से, तो वैल्यू डॉट इज डन। और देखिए जो पहले था वही आएगा, और आपका रेंडरिंग लिस्ट का काम हो गया। देखिए, तो आपने एक पहले एरे बनाया जिसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक एरे, 4 ऑब्जेक्ट का एक एरे, और उस एरे को आप डॉट मैप मेथड से क्या किए, कॉल कर लिए, और देखिए आउटपुट आपके पास मस्त है। आराम से आप रेंडरिंग लिस्ट का टॉपिक पढ़ लिए, यही है रेंडरिंग लिस्ट और कुछ नहीं। तो इस टॉपिक पे हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक